अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 1/2 का सवाल नंबर 7 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी की कीमतें मालूम कीजिए। इसमें हमने ए और बी की कीमतें मालूम करनी हैं। अगर ए प्लस बी अयोटा ज़रब 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल हो -8 प्लस 11 अयोटा के, इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 7, ए प्लस बी अयोटा ज़रब 1 प्लस 3 अयोटा बराबर है -8 जमा 11 अयोटा, -8 प्लस 11 अयोटा। अब ये देखें, इसमें भी अयोटा है, इसमें भी अयोटा है, तो सबसे पहले इनको इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ए को 1 प्लस 3 अयोटा से ज़रब करेंगे, ए ज़रब 1 प्लस 3 अयोटा। फिर बी अयोटा को 1 प्लस 3 अयोटा से ज़रब करेंगे, बी अयोटा ज़रब 1 प्लस 3 अयोटा बराबर है -8 प्लस 11 अयोटा। ए को 1 प्लस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया ए ज़रब 1, ए आ गया। ए को 3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 3a अयोटा। अब बी अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया बी अयोटा। बी को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3b अयोटा 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 पावर 2 -8 प्लस 11 अयोटा। अब ये देखें, ए जमा 3a अयोटा जमा b अयोटा जमा 3b अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। -8 प्लस 11 अयोटा, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1। ए प्लस 3a अयोटा b अयोटा प्लस 3b इंटू -1, ये आ गया -3b -8 प्लस 11 अयोटा। अब ये देखें, अयोटा के बगैर वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे। a -3b जमा 3a अयोटा जमा b अयोटा बराबर -8 जमा 11 अयोटा। a -3b a -3b ब्रैकेट 3a जमा b, इसमें से अयोटा मुश्तरिक निकाल लेंगे, 3a जमा b अयोटा को बाहर निकाल लिया कॉमन, -8 जमा 11 अयोटा, अयोटा इनमें से कॉमन आ गया। अब ये देखें, ये हकीकी हिस्सा है, ये ख्यालाती हिस्सा है। हकीकी हिस्सा, ख्यालाती हिस्सा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मुसावी हों तो उनके हकीकी हिस्से और ख्यालाती हिस्से ज़रूर मुसावी होंगे। तो लिखेंगे, दिए गए दो कॉम्प्लेक्स अदाद मुसावी हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये बराबर हैं, मुसावी हैं, तो इनके हकीकी हिस्से और ख्यालाती हिस्से ज़रूर बराबर होंगे। लिखेंगे, इसलिए इनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से ज़रूर बराबर होते हैं। इनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से ज़रूर बराबर होंगे। ये देखें, इसका हकीकी हिस्सा क्या है? a -3b, a -3b, इसका हकीकी हिस्सा -8 है, तो ये दोनों बराबर हैं। इसके बाद इसका ख्यालाती हिस्सा 3a प्लस b, इसका ख्यालाती हिस्सा 11 है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है। अब ये देखें, इसमें भी a b, इसमें भी a b, तो इन दोनों को अलग अलग हम नहीं सॉल्व कर सकते, इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करके a की या b की कीमत मालूम करेंगे। तो ये देखें, इसके अददी सार हमने बराबर करने हैं, यानी कि कोफिशिएंट्स को हमने बराबर करना है। भला a के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लें या भला b के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लें या अददी सरों को बराबर कर लें, तो हम b के अददी सरों को बराबर करेंगे। b के अददी सरों को क्यों बराबर करेंगे? इसके साथ ये देखें -3 है, इसके साथ अगर जमा 3 आ गया तो ये दोनों मसावातों को जमा कर लेंगे, तो ये -3b से जमा 3b कैंसिल हो जाएगा। अगर a के अददी सरों को बराबर करेंगे, ये देखें 3a है
इसके साथ भी 3 लिखेंगे तो ये फिर मसावातों को तफरीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनमें बी को बराबर करेंगे, इसको मसावात 1 का नाम देंगे, इसको 2 का नाम देंगे। मसावात 2 को 3 से ज़रब देने से, 3 से क्यों ज़रब देना है, क्योंकि ये -3 बी है, तो इसको भी 3 से ज़रब करेंगे तो ये जमा 3 बी बन जाएगा। मसावात 2 को 3 से ज़रब देने से 3 ज़रब 3a जमा b बराबर 3 ज़रब 11, 3 3 9a 3b, 3 को 11 से ज़रब किया, ये आ गया 33, ये मसावात 3 बन गई। अब क्या करेंगे, मसावात 1 और 3 को जमा कर लेंगे, मसावात 1 और 3 को जमा करने से a माइनस 3b बराबर -8, 9a जमा 3b बराबर 33। अब ये देखें -3b से जमा 3b कैंसिल हो गया। अब ये देखें a प्लस 9a, इसके साथ 1 है, इसके साथ 9 है, ये आ गया 10a। लिखेंगे 10a इक्वल 33 माइनस 8, तो ये आ गया 25। अब क्या करेंगे, ये a के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 10a बराबर 25 है, तो a के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, 25 तकसीम 10, ये अगर 25/10। अब ये देखें 25 और 10 दोनों ही 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, तो ये आ गया 5/2, a की वैल्यू 5/2 आ गई। अब ये जो a की वैल्यू आई है 5/2, इसको हम मसावात 1 में भी दर्ज कर सकते हैं, मसावात 2 में भी दर्ज कर सकते हैं, तो हम इसको मसावात 2 में दर्ज कर देंगे। a बराबर 5/2 मसावात 2 में दर्ज करने से, मसावात 2 क्या है, 3a जमा b बराबर 11, a की वैल्यू 5/2 जमा b बराबर 11। अब ये देखें 3 5 15/2 जमा b बराबर 11। अब ये 15/2 दूसरी तरफ चला गया, इधर जमा है, दूसरी तरफ जाके मनफी हो गया, 11 मनफी 15/2। अब इसका जो ज़ाफ़कल लेंगे, एलसीएम लिया। अब ये देखें 11 के बटे में कुछ नहीं है, तो 11 को सीधा 2 से ज़रब कर देंगे, जिसके बटे में कुछ ना उसको सीधा जो ज़ाफ़कल से ज़रब कर देना है। 11 ज़रब 2 22, माइनस 2 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 1, 1 को 15 से ज़रब किया, ये आ गया 15, 15 ज़रब 1 15, 22 माइनस 15, ये आ गया 7/2, तो ये b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई, 7/2, a की वैल्यू आ गई 5/2, तो ये a और b दोनों की वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।